हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों में जो लेसन चल रहा था जैव विकास के तहत जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो वैज्ञानिकों के ओपेरिन के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो प्रमाण मिले उन प्रमाणों को ऑनलाइन के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। अब इसके बाद बात आज चलती है मनुष्य में अवशेषी अंग। किसमें? मनुष्य में अवशेषी अंग। मानव में जो अवशेषी अंग होते हैं उनके बारे में विस्टिजिंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य में अवशेषी अंग। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है कि अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग क्या है? ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन में थोड़ा सा आप लोग लिखें। इधर पर आप लोग लिख लीजिए। अवशेषी अंग लिखिए। अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं। अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और क्रियाहीन हो गए हैं। अनावश्यक और क्रियाहीन हो गए हैं, किंतु उनके पूर्वजों में ये बहुत ही आवश्यक और क्रियात्मक रहे होंगे। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। नीचे नई लाइन से आप लोग नोट कीजिए। मनुष्य में लगभग 180 कितने 180 मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। कुछ के एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, कृमिरूप परिशेषिका यानी कि जिसको कहा जाता है अपेंडिक्स। ये जब हमारी छोटियां ऐसे रोल होके आती और जिस स्थान पर मिलती है जाके किससे बड़ी आंत से, तो यहां पर एक ऐसी संरचना
इसे कहा जाता है क्रमिरूप परिशेषिका। अब सुनो, तो आप पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। नंबर 1 क्रमिक रूप। क्रमिरूप परिशेषिका। देखिए, यह शाकाहारी जंतुओं, यह शाकाहारी जंतुओं, यह शाकाहारी जंतुओं, देखा, यह शाकाहारी जंतुओं की अंधनाल, की अंधनाल, की अंधनाल का अवशेष है, अंधनाल का अवशेष है। जो इन जंतुओं में क्रियाशील होता है, जो इन जंतुओं में क्रियाशील होता है, जो इन जंतुओं में क्रियाशील होता है। और सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है, के पाचन में सहायक होता है। किंतु मनुष्य में यह, किंतु मनुष्य में यह क्रिया विहीन होता है, किंतु मनुष्य में यह क्रिया विहीन होता है, जिस कारण यह अवशेषी अंग के रूप में स्थित होता है, जिस कारण यह अवशेषी अंग के रूप में स्थित होता है। ये तो हो गया क्रमिरूप परिशेषिका, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा नंबर 2 आ जाता है कुछ कशेरुक, ठीक है। ये भी एक प्रकार से कभी कभी होता क्या है, जो आखिरी का कशेरुकदंड, जो कशेरुकाएं होती हैं, उन कशेरुकाओं में एक की जगह 4 की मात्रा अधिक पड़ जाती है, तो बच्चों में पूंछ निकल आती है, इस तरह, ठीक है, बच्चों में पूंछ निकल आती है। आगे सुनिए, तो ये होता है, ठीक है। अब नंबर 3, जैसे आप लोगों ने सुना होगा विजडम टूथ, यानी कि जिसको कहा जाता है अक्कल दांत। क्या कहा जाता है? अक्कल। विजडम टूथ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है निमेशक पटल, नंबर 4। निमेशक पटल का मतलब होता है कि जो लास्ट आप लोगों ने आंखें देखी होंगी, आंखों के इस हिस्से के पास एक लाल सी गांठ होती है, ठीक है। तो इस गांठ को निमेशक पटल कहते हैं। जैसे अक्कल दांत है जो लास्ट में निकलती है, उसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है, इसका कोई हमारे शरीर में कार्य नहीं है, ठीक है।
नंबर 5 एक और नोट कर लीजिए। शरीर पर बाल। ये सभी चीजें हमारी अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक होगा आप लोगों का वो होगा ढोड़की से प्रमाण। किससे? ढोड़की से प्रमाण। अगला टॉपिक अब क्या होगा? ढोड़की से प्रमाण। ढोड़की से प्रमाण। ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। अब इसमें ढोड़की से प्रमाण जो है वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को शेयर होगा। उस वीडियो में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।